बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि सबको पता है 27वीं आईनी तरमीम का बहुत शोर है और उसमें जो जुडिकेचर है या जुडिशरी है उसको जितना भी कह लें एग्जीक्यूटिव के नीचे लाने की कोशिश की जा रही है और ये कोई बेमकसद नहीं हो रहा। पहला काम क्या करना है वो ये है कि 2 सुप्रीम कोर्ट होंगी, एक आईनी होगी और एक जनरल जो ऑलरेडी चल रही है और उस आईनी जो कोर्ट होगी उसके जो डिसीजंस होंगे, जो फैसले होंगे वो बाइंडिंग होंगे हर कोर्ट पे, नीचे से लेके ऊपर तक। इवन जो हमारी ऑर्डिनरी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उस पे भी। लेकिन जो ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उसके डिसीजन उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे। एक ये चीज। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जजेस की जो ट्रांसफर के हवाले से आर्टिकल 200 में जो तब्दीली की जा रही है, जिसके हवाले से ये कहा जाएगा कि जुडिशरी जो जजेस हैं उनको एक कोर्ट से उठा के, एक सुप्रीम कोर्ट से उठा के, एक हाई कोर्ट से उठा के दूसरी में भी लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट से उठाने का मतलब ये है कि ये जो ऑर्डिनरी सुप्रीम कोर्ट है जो ऑलरेडी चल रही है उसके जजेस को उठा के किसी भी वक्त वहां पे लगाया जा सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट होगी। फिर एक हाई कोर्ट के जज को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की जो पहले एक शिक थी, इम्बिग्विटी थी और एक प्रोसीजर था, लेकिन अब इस प्रोसीजर को और आसान कर दिया गया है कि जिसमें यह है कि एक हाई कोर्ट के जज को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए। और एक और बता दूं, ये बात क्लियर करने से पहले ये बता दूं, एज जो होगी जजेस की सुप्रीम कोर्ट की और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की वो 68 ईयर है, पहले 65 ईयर थी। ये एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए ये एज बढ़ाई गई है, जस्टिस मोइनुद्दीन के लिए जो रिटायर्ड हो रहे हैं 27 नवंबर को, क्योंकि इन्होंने इसी को ही कॉन्स्टिट्यूशनल जो सुप्रीम कोर्ट है उसी का चीफ जस्टिस बनाना है। अच्छा, इसमें एक चीज समझने वाली है, गौर से समझिएगा कि ये जो तरमीम है, ये जो अमेंडमेंट है रिगार्डिंग जुडिकेचर और ट्रांसफर ऑफ द जजेस फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर कोर्ट, ये कोई बेमकसद नहीं होगी। आर्टिकल 200 को क्यों वास्ट किया जा रहा है और जुडिकेचर के हवाले से क्यों इस पे कदगन लगाने की कोशिश की जा रही है, ये असल में कुछ जजेस ऐसे हैं, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस हैं, जैसे बाबर सत्तार हैं, खालिद इसहाक हैं, सुमन रिफत हैं, तो जस और उसके बाद आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस जो हैं, अतर मिन्नल्लाह है, सैयद मंसूर शाह साहब हैं, उसके बाद आयशा मलिक साहब हैं, जस्टिस मुनीब साहब हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए ये तजवीज़ 200 वाली और इसमें अमेंडमेंट इसलिए लाई जा रही है क्योंकि ये हाथ में नहीं आ रहे। अब होगा क्या, गौर से सुनिएगा। होगा ये, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 जजेस हैं उन नहीं मान रहे और वो अपनी मर्जी कर रहे हैं, यानी वो डट के खड़े हुए हैं एक एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या फिर गवर्नमेंट के गलत कामों के खिलाफ या फिर इधर उधर की चीजों में वो डट के खड़े हुए हैं। अच्छा, अब होगा क्या कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूरी हो जाएगी, पास हो जाएगी, जो कि ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये जहर कातल होगी मौजूदा बेंच के लिए। जो मौजूदा गवर्नमेंट के जो मेंबरान है, सदर हो गए, वजीर आजम हो गए, दोनों पार्टियां इसके शिकंजे में जब आएंगी इन्हें पता चलेगा। इनके हाथ में तो अभी भी कुछ नहीं है, तब तो फिर ये इनकी चीखें सुनने वाली होंगी। तो अच्छा, इसमें जो 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, एक कंडीशन गौर से देखिएगा, कंडीशन जो लगाई है, किसी एक हाई कोर्ट के जज को दूसरे में ट्रांसफर करना,
अब इस्लामाबाद के जो 5 जजेस हैं जो हाथ में नहीं आ रहे, इनको उठाया जाएगा, क्योंकि एक बने हुए हैं, एक जज होके वो कर रहे हैं, तो उनमें से किसी 2 को उठाया जाएगा, बलूचिस्तान भेज दिया जाएगा, 2 को उठाएगा इस पेशावर भेज दिया जाएगा, 1 को उठाएंगे कराची, लाहौर, यानी इस तरह उनका एक जोड़ को तोड़ा जाएगा, जिसका ये लुबे लबाब है, जिसके लिए ये किया जा रहा है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जिनके नाम मैंने पहले लिए हैं, जजेस जो हाथ में नहीं आ रहे, उनको कोशिश की जाएगी कि जो उस बेंच में भेजे। असल में मकसद उनका इस्तीफा लेना है, उनको निकालना है इस सिस्टम से। वैसे तो निकाल नहीं पाते, लेकिन मकसद उनसे इस्तीफा लेना है और किसी न तरह इन्हें फारिग करना है। एक उन्होंने एक क्लॉज डाली है उसी के अंदर के जो जज आईनी को सुप्रीम कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट है उसमें ट्रांसफर होने से मना करे, जाने से मना करे, या एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट जो जज जाने के लिए मना करेगा, वो ऑटोमेटिकली रिटायर्ड तस्वर होगा। लेट्स मेक अ पिक्चर कि आप जस्टिस अमीनुद्दीन जो कि 5वें नंबर पे हैं अभी, और सबसे ऊपर हैं मंसूर अली शाह साहब जो कि हिरारकी में दूसरे पे आते हैं, सीनियर पे नहीं है सुप्रीम कोर्ट के। आप उन्हें उठा के कहें, जस्टिस मुनीब को, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को उठा के कहें कि ये जो जस्टिस अमीनुद्दीन है जो 5वें नंबर का, इसके नीचे जाके काम करें आईनी कोर्ट में, तो क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? और उन्होंने ऑटोमेटिकली इनकार करना है, जब इनकार होगा तो वो रिटायर्ड तस्वर होंगे। ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत है। ऐसे ही जब हाई कोर्ट के जजेस आएंगे, जैसे इस्लामाबाद के 5 जजेस का जिक्र किया, इनको जब एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर की कोशिश की जाएगी, इनका इत्तेहाद तोड़ने की कोशिश की जाएगी, इनको कुछ को इबरत का निशान बनाने के लिए बलूचिस्तान भेजा जाएगा। जब बलूचिस्तान भेजेंगे, कोई इनकार करेगा तो वो ऑटोमेटिकली रिटायर्ड तस्वर होगा। ये है जुडिशरी को कंट्रोल करने का एक आला। फिर जुडिशरी के हवाले से देखें कि ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट है, इसके पास रह क्या जाना है? केसेस नॉर्मली जो चल रहे हैं, ऑर्डिनरी केसेस चल रहे हैं, उसके बाद इनके पास और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ खजाने पे बोझ होगी, ये जुडिशरी सारा मैटर उधर चला जाएगा। क्यों? कि इसकी किसी चीज जो बाइंडिंग पोजीशन होगी नहीं उधर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोड है। अब मैं हैरान हूं, अक्सर देखता हूं कि ये जुडिकेचर को जिस तरह ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और कल को यहीं इनके सामने इन्होंने भी पेश होना है, इनकी भी बारी आनी है। ठीक है, मैं वो बात नहीं कर रहा ताहयात वाली, मरात वाली, ताहयात जो है एक्सटेंशन वाली, मुझे अभी उसके कोई कंसर्न नहीं। मुझे जो कंसर्न है वो जुडिशरी से। जुडिशियल सिस्टम पहले ही इतना ड्रैग है, उसके ऊपर फिर इंतजामिया जो एग्जीक्यूटिव है उसको कंट्रोल देना उस जुडिशरी के ऊपर जो ऑलरेडी अंदर दबी हुई है, जिसका किसी किस्म का कोई सिस्टम ही नहीं है, उसको उस पर कंट्रोल दे देना, ये बहुत लंबा चौड़ा एक सिस्टम जाएगा। देखिए अब क्या होता है। अभी तो सिस्टम चल रहे हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो तरामीम में आ रही हैं, जब पास होगी फिर बात करेंगे। असल तो जो मुझे लगता है, जो मेरी ओपिनियन है, जो मैं पहले भी बात कर रहा था कि किसी तरह इसको जुडिकेचर को कंट्रोल करने के लिए ये सारा कुछ किया जाएगा। और पिछली वीडियोस में भी मैंने यही बात की थी। अब भी यही जो सिनेरियो है जिसके लिए ये सारा कुछ किया गया है वो यही है कि अपनी मर्जी के जज हों, अपनी मर्जी के मामला हों, तभी जाके कुछ सुकून होगा। सुकून तो खैर देखें, जो खान साहब कहते होते हैं सुकून तो कब्र में है। लेट्स सी के आगे क्या होता है। फिर जो नई अपडेट होगी इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।